जब भी हम पैसे कमाने और पैसे को समझने वाली किसी किताब की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का। लेकिन सवाल ये है, ये किताब आखिर इतनी फेमस क्यों है? इस किताब में पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं दिया गया, बल्कि पैसे को समझने का साइकोलॉजी बताया गया है। यानी पैसा सिर्फ मैथ्स या नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग का गेम है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस किताब के 5 पावरफुल लेसन सिंपल हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो गाइस ध्यान से सुनना। लेसन 3 और लेसन 5 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम पैसा कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। एक लेसन, पैसा नॉलेज से नहीं बिहेवियर से बनता है। इस किताब का पहला लेसन ये कहता है कि पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बिहेवियर से बनता है। बहुत लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास डिग्री भी होती है और नॉलेज भी, लेकिन फिर भी वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। अगर किसी इंसान में पेशेंस और डिसिप्लिन है तो वो धीरे धीरे पैसा ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इंपल्सिव डिसीजंस लेता है तो चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, वो पैसा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए याद रखो, पैसा दिमाग से नहीं आदत से बनता है। 2 लेसन, कंपाउंडिंग का पावर। इस किताब में कंपाउंडिंग को सबसे पावरफुल चीज़ बताया गया है। सिंपल वर्ड्स में समझो, छोटा पैसा भी टाइम के साथ बड़ा हो जाता है। अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता रहे और उसे लॉन्ग टाइम तक ग्रो होने दे तो वही पैसा फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर रिच लोग जल्दी पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं और अपने पैसे को टाइम देते हैं ग्रो होने के लिए। 3 लेसन, रिच दिखना और रिच होना अलग है। बहुत लोग महंगी कार, महंगा फ़ोन और महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर अपने आप को रिच प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। बहुत बार जो लोग बाहर से रिच दिखते हैं वो एक्चुअली लोन और EMI के बर्डन में होते हैं। लेकिन जो लोग सच में रिच होते हैं वो अपना पैसा शो ऑफ नहीं करते, वो क्वाइटली पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए चीज़ें खरीद के खुद को अमीर मत दिखाओ, पैसा सेव करो और इन्वेस्ट करो, तभी असली अमीर बनोगे। 4 लेसन, इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। लाइफ कभी भी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकती है। कभी जॉब चली जाती है, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसे समय में अगर आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो आप टेंशन और स्ट्रेस से बच सकते हो। लेकिन अगर सेविंग नहीं है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी क्राइसिस बन सकती है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ सेविंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। 5 लेसन, पैसा का असली गोल फ्रीडम है। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि पैसे का मेन गोल लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब आपको किसी के प्रेशर में काम ना करना पड़े, आप अपनी लाइफ अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग जी सको। आपको सिर्फ पैसे के लिए वो काम ना करना पड़े जो आपको पसंद ही नहीं है। और जब पैसा आपको फ्रीडम देने लगे तब समझ लो कि आपने पैसा को सच में समझ लिया है। तो गाइस, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ पावरफुल लेसन्स। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत करो, पैसे को समझने पर फोकस करो। और अगर आपको ऐसे ही बुक्स और फाइनेंस नॉलेज की वीडियोस पसंद हैं तो चैनल नॉलेज यात्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में लाइफ चेंज करने वाली नॉलेज शेयर करते हैं।